जय भोले जी दोस्तों, मैं संध्या राजपूत, एक फौजी की बीवी। अक्सर लोगों के मुंह से मैंने ये कहते हुए सुना है कि फौजी फौज में, बीबी मौज में। आप लोग कह तो जाते हो पर ये नहीं सोचते हो कि ये बात सुन के फौजी की बीवियों पे और फौजी पे क्या गुजरेगी, वो क्या सोचेंगे, कि आप लोग कैसी सोच रखते हैं। आपने ऐसा क्या देखा है फौजी की बीवियों के बारे में कि फौजी फौज में और बीबी मौज में? यार फौजी तो फौज में चला गया, बीबी उसकी मौज में है। ऐसा क्यों कहते हैं आप लोग? आप फौजी हैं क्या? आप एक बार फौजी की जगह अपने आप को रख के देखिए। और जो बहन बेटियां हैं ना, वो फौजी से शादी करके देखें कि जिस तरह रूल्स में फौजी को चलना पड़ता है ना, उसी रूल्स में फौजी की बीबी को भी चलना पड़ता है। सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। अगर सरकारी क्वार्टर में रह रहे हैं ना, तो सुबह 4 बजे उठना, पानी आता है ना पानी भरने के लिए, और उसके बाद तुरंत हस्बैंड को चाय बना के देनी पड़ती है, उन्हें जगाना पड़ता है, उनकी ड्रेस तैयार करनी पड़ती है कि आप पीटी में जाओ। फिर वो पीटी में जाते हैं, 6:30 बजे तक नाश्ता भी तैयार करना है, बच्चों का टिफिन भी तैयार करना है, बच्चों को तैयार करना है स्कूल भेजने के लिए। उस टाइम पे हस्बैंड भी जाने वाला है 6:30 बजे नाश्ता करके। जब वो लौट के आएगा 6:30 बजे नाश्ता तैयार चाहिए, बच्चे भी तैयार हो रहे हैं, बच्चों को स्कूल भी छोड़ना है। कितनी बिजी है वो वाइफ फौजी की, और उसे हर काम टाइम टेबल से करना है। और जब वो पीटी से हस्बैंड आ रहा है ना, तो उसकी ड्रेस भी तैयार करके रखनी है क्योंकि उन्होंने दूसरी ड्रेस पहन के जानी है, कंबार ड्रेस या जो भी है वो पहन के जाना है। वो ड्रेस तैयार रखनी है, नाश्ता तैयार रखना है। जब वो आते हैं नाश्ता करके जाते हैं, तो हस्बैंड ये बोल के जाते हैं, एक फौजी अपनी फौजी की बीबी से ये बोल के जाता है कि 12:30 बजे तक मेरा दोपहर का खाना तैयार रखना, क्योंकि कब कहाँ कैसी ड्यूटी लग जाए कुछ पता नहीं है, कम से कम खाना तो खा जाऊंगा 12:30 बजे। 1 मिनट का रेस्ट नहीं होता है फौजी की बीबी को। बच्चों को भेजा, हस्बैंड को भेजा, नाश्ता करा के, उसके बाद दोपहर के खाने की तैयारी, घर का काम काज सब कुछ। कहाँ टाइम मिला? किस बात के लिए फौजी फौज में बीबी? दूसरी बात ये, बाकी फौज से साइड में जो लोग हैं बाकी, अगर कोई भी हादसा या कुछ भी किसी घर में होता है तो पड़ोसी तक को पता नहीं चलता। और हमारी फौज ऐसी होती है ना फौजियों की, कि जो यूनिट है ना, एक फैमिली जैसी होती है। अगर किसी के घर में इतनी भी प्रॉब्लम हुई या कुछ भी हादसा हुआ, कुछ भी हुआ, तो पूरी यूनिट को पता चल जाता है। इसलिए फौजी की बीबियों को बड़े इज्जत पानी से संभल के रहना पड़ता है। आप फौजी की बीबी बन के देखो और फौज में भर्ती होके देखो कि किस तरह की जिंदगी होती है। रात दिन तो प्रार्थना करती हैं कि लड़ाई लगी है तो, अकेली जब रहती है ना तब भी बहुत परेशान रहती हैं, क्योंकि सारी औरतें इतनी मायूस रहती हैं मिलके कि सारे हस्बैंड लड़ाई पे गए हुए हैं। रात दिन प्रार्थना करती हैं भगवान से, भगवान जी लड़ाई अच्छे से खत्म हो और हमारे हस्बैंड घर आए। ठीक है, तो आप लोग तो 2 सेकंड में कह देते हो कि फौजी फौज में, बीबी फौज में। ऐसा क्या देखा है भैया आप लोगों ने? दोस्तों मैं आपसे प्यार से पूछ रही हूँ, फौजी की बीबी तो दोपहर का भी खाना बना रही है, बाकी की बीबियाँ तो हैं आराम से सुबह उठती हैं, टिफिन वगैरह बना दिया, आदमी को टिफिन दे दिया। अब वो आदमी आ रहा है शाम को आ रहा है ड्यूटी से 5-6, 5:30-6 बजे। और हमारे आदमी तो फौजी क्वार्टर में दिन में 3-4 बार आते ही रहते हैं कि आज ये ड्रेस पहन के जानी है, वो ड्रेस पहन के जानी है। कोई शॉपिंग नहीं, कहीं आना नहीं, जाना नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद संडे का इंतजार करती हैं हम फौजी की बीबियाँ कि संडे आएगा तो हम शॉपिंग वगैरह करने जाएंगे, उनके साथ बहुत खुश रहते हैं। लेकिन कभी कभी संडे को भी ऐसा होता है कि गार्ड ड्यूटी लग जाती है 24 घंटे की। सुबह 6 बजे चढ़ेंगे ड्यूटी पे और दूसरे दिन सुबह उतरते हैं 6 बजे। संडे भी गया तो किस बात का मौज भाई, किस बात का? और अगर फौजी क्वार्टर में हम रह रहे हैं अपने घर परिवार से दूर, सास ससुर से दूर, तो उसमें भी एक बात आती है कि कहीं सास ससुर बाद में गुस्सा ना हो कि बच्चों को साथ में लेके गई और साथ में बेटे के रह रही है तो बच्चों के संस्कार अच्छे नहीं सिखाए, बच्चों को अच्छी तमीज नहीं सिखाई। बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार और धर्म भी भरना जरूरी होता है, उन्हें अच्छी पढ़ाई लिखाई भी देना जरूरी होता है, क्योंकि घर में सास ससुर भी बोलेंगे कि तू बाहर गई तो बच्चे बिगड़ गए। बहुत डिसिप्लिन में रहना पड़ता है फौजी की बीबी को, बहुत ज़्यादा बोझ रहता है एक फौजी की बीबी के कंधे पर। अगर कोई ड्रेस खराब है, कुछ खराब है, तो फौज में यही बोलते हैं क्या कि आपकी बीबी देखभाल नहीं करती है। तो आप अपने आप को फौजी की बीबी की जगह रख के देखिए, ठीक है? कहिए मत ऐसे, किसी का, हम लोगों का दिल दुखता है और ये शुरू से लोग कहते आ रहे हैं। और एकता कपूर को जानते ही होंगे आप। एकता कपूर ने सीधा बोला था कि फौजी की बीबियां तो बहुत ही बेकार होती हैं, उनका कैरेक्टर बेकार होता है। उस एकता कपूर को मैं बोल रही हूँ कि तू फौजी की बीबी बन के सिर्फ 1 महीने रह और फिर देख कि तुझे क्या पता चलता है। अरे हम बीबियाँ तो जैसे हमारे जैसे कमल के पत्ते पे ना, कमल के पत्ते पे जैसे
पानी की बूंद होती है ना, वैसे हमारे हस्बैंड की तो ज़िंदगी होती है। हमें डर लगा रहता है कि कब ये पत्ता हिलेगा और कब ये बूंद नीचे ना टपक जाए। वैसे ही हमारे हस्बैंड की जान होती है, रात दिन भगवान से बैठ के प्रार्थना करते हैं। तो ये कहना छोड़ दीजिए कि फौजी फौज में, बीबी मौज में। तकलीफ होती है भाई सुन के, मत कहा कीजिए आप लोग ऐसा। दोस्तों, इस वीडियो को आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जिसके मन में थोड़ा बहुत डाउट है ना फौजी की बीबी के बारे में, ताकि ये वीडियो देख के उनके मन का डाउट दूर हो और उन्हें पता चले कि फौजी की बीबी को अपनी लाइफ में कितना जूझना पड़ता है। जय भोले जी।